नमस्कार, आप सभी का न्यूज़ पीआर पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। 4 दिन का छठ पूजा कल से शुरू होने वाला है, यानी कि 8 नवंबर नहाए खाए, 9 को खरना है, 10वीं को पहली अर्घ है और संध्या अर्घ जिसको कहते हैं, और उसके बाद 11 तारीख को हमारा पारण है। तो तमाम दिनों में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बदलने वाली है। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे। तो 4 दिनों के छठ महापर्व की शुरुआत चूंकि 8 नवंबर से हो रही है, 11 नवंबर को सुबह तक चलेगी। तो छठ महापर्व के दौरान पटना के गंगा घाटों पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। और हर वर्ष हम ये देखते थे, हालांकि 2020 में चीज़ें थोड़ी बदली थी, लेकिन इस बार जो है वापस से छूट मिलने की वजह से भीड़ तो ज़रूर होने वाला है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिनों का रूट प्लान जो है वो बदल दिया है, तैयार किया है। उसके बारे में आपको बताएंगे। बदली हुई व्यवस्था पटना में 10 नवंबर दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक और 11 नवंबर के अगले सुबह 2 बजे से 8 बजे तक लागू किए जाएंगे। तो 2 दिनों के बदले हुई ट्रैफिक व्यवस्था में आने जाने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेशेंट, डेथ बॉडी और छठ व्रतियों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से छूट दी जाएगी। तो आपको बता दें, अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से दीदारगंज तक किसी भी प्रकार की गाड़ियां नहीं चलेगी और इस रूट पर सभी एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ छठ व्रतियों की गाड़ी जाएगी और इनके गाड़ियां खजांची रोड से लेकर पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज कैंपस में वाहन पार्क किए जाएंगे और अशोक राजपथ पर ही कारगिल चौक से वेस्ट में शाहपुर तक कमर्शियल गाड़ियों को छोड़कर छठ व्रतियों के सभी प्रकार की गाड़ियां चलेगी। 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम के 5:30 बजे तक, 11 नवंबर को अहले सुबह 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ की तरफ नॉर्थ से साउथ की ओर जो गाड़ियां नहीं चलेगी और इस अवधि में गाड़ियों को रामजीचक मोड़ की ओर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो नहर रोड होते हुए बेली रोड जाएंगी। गायघाट की ओर से जाने वाली गाड़ियां पुरानी बाईपास पर धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर या विश्वकर्मा गोलंबर के रास्ते गायघाट की ओर जाएंगी। दोनों दिन गायघाट जाने वाली गाड़ियों के लिए 6 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गायघाट पुल के नीचे वेस्ट पाया से सटे, दूसरा हथिया बागान, लोहा गोदाम, एनएमसीएच, मिडास हॉस्पिटल जो कि विश्वकर्मा गोलंबर के पास है और गुलजार बाग स्टेडियम आलमगंज में पार्किंग का इंतजाम किया गया है। कमर्शियल गाड़ियों का परिचालन बंद किया जाएगा। छठ व्रतियों को पैदल ही घाट तक जाना होगा। जो तस्वीरें हमने आपको बताई कि कहां कहां पर आपको अपनी गाड़ियों को छोड़ना है और पैदल ही जाना है। सभी प्रकार की गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। 4 लेन पर करमलीचक मोड़ से पटना सिटी की ओर आने वाली सभी प्रकार की गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। 3 पहिया सहित की एंट्री पर रोक रहेगी। दीदारगंज चेक पोस्ट से वेस्ट अशोक राजपथ पर सभी प्रकार की कमर्शियल गाड़ियां की एंट्री नहीं होगी। इसे पूरी तरह से यहाँ पर रोक लगाई गई है। सिर्फ छठ व्रतियों की गाड़ियों में आवागमन कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल्स जो आपको हमने बताएं। जेपी सेतु का ट्रैफिक प्लान जो है वो ये है कि शाम के 6:30 बजे तक दोपहर 2 बजे से 10 तारीख को सोनपुर छपरा से पटना की तरफ छोटी गाड़ियों के आने पर रोक रहेगी, जबकि उस दिन शाम से 5 से 7 बजे तक पटना से सोनपुर छपरा की तरफ भी गाड़ियों नहीं जाएंगी। यही व्यवस्था 11 को भी लागू होंगे। छठ घाट के लिए नई व्यवस्था, पाटलिपुत्र घाट, दीघा घाट, शिवा घाट, मनीर घाट, मीनार घाट, इन सभी घाटों पर जाने के लिए छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की गाड़ियों के लिए संबंधित घाट पर बनाए गए पार्किंग में ही पार्क करनी होगी। तो ये कुछ डिटेल्स जो जानकारियां हमने आपको साझा की, बाकी आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और भी डिटेल्स हैं, कुछ ऐड ऑन किए हुए, कुछ नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस प्रकार से कुछ चेंजेस जो हैं पटना की ट्रैफिक व्यवस्था में छठ पर्व को लेकर किए जाएंगे। तो अब जो है खबरों का सिलसिला लगातार आज दिन भर बना रहेगा। तब तक के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।